तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2023 एंड 24 के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आपको पता ही है कि 1 फरवरी 2023 को इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमन ने ईयर 2023 एंड 24 के यूनियन बजट को रिवील कर दिया है, जिससे रिलेटेड आप लोगों ने काफी सारी लॉन्ग वीडियोस को और वही आर्टिकल्स को देखा ही होगा। बट आज की वीडियो में हम काफी शॉर्ट वीडियो में हम आप लोगों को सारा एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। ओवरऑल क्या फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या क्या चीजों को जो है वो इन्वॉल्व किया है, इंक्लूड किया है इस साल के बजट में, कौन कौन सी नई चेंजेस लेके आई हैं निर्मला सीतारमन इस साल के बजट में और इससे आप लोगों को क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वही इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि हर साल 1 फरवरी को जो है वो नया बजट लॉन्च होता है, यानी कि नया बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर रिवील करते हैं। तो इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ है और इस साल के यूनियन बजट को जो है वो एक अलग से एक नेम दिया गया है, यानी कि इस साल का जो विजन है उसको एक नेम दिया गया है। जी हाँ, इस साल के विजन को अमृत काल कहा गया है। काफी सारे लोगों को अमृत काल के बारे में पता होगा कि अमृत काल का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमृत काल का मतलब होता है गुड डेज, यानी कि मनुष्य को जो है वो काफी सुख दिन की प्राप्ति होती है। बेसिकली ऐसी वर्डिंग्स जो है आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगी, यानी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने डायलॉग्स या लाइन सुनी होंगी, उस तरीके की चीजों को जो है वो इस साल के विजन में इम्प्लीमेंट किया है कि हाँ, इस साल जो है वो अमृत काल का विजन लेके चलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें कि अमृत काल में किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया है, कि अमृत काल जो है किन किन चीजों को इंक्लूड करता है, तो अमृत काल में जो है वो 3 चीजें इंक्लूड है। सबसे पहला है अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन यूथ, यानी कि इस बार जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या प्रायोरिटी जो है वो यूथ को दी जाएगी, इंडिया के उन यंगस्टर्स को दी जाएगी जिनकी मदद से जो है वो हमारा फ्यूचर सिक्योर एंड डेवलप होगा। उन यूथ के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटी जो है फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि उन यूथ के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटी लेके हम लोग आगे आएंगे और उनको काफी कुछ देखने को मिलेगा। यूथ चाहे उनके एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे उनके जॉब डेवलपमेंट, हर चीजों से रिलेटेड जो है, यानी कि बेसिकली यूथ के रिलेटेड काफी सारी चीजें आने वाली है। सेकेंड है ग्रोथ इन जॉब क्रिएशन, यानी कि इस साल जो है वो काफी सारे नए जॉब्स भी जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। स्पेशली इस बार मोटिव जो है वो यूथ के लिए होगा या उन एडल्ट के लिए होगा जो इतने ज्यादा एज के नहीं है। एंड थर्ड इसमें आता है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में काफी सारे लोगों को नहीं पता है। जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है या जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनको थोड़ा बहुत पता है, बट नॉर्मल या फिर जनरल पीपल को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है आपकी एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हंगर, मतलब ये सारी चीजें जो इनकम, ये सारी चीजें जो है ये जो मैक्रो लेवल पे होती हैं या लार्ज लेवल पे होती है, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किया जाता है। तो ये 3 बेसिक पॉइंट्स है जो कि अमृत काल के अंदर इंक्लूड किए जा रहे हैं। अगर बात करें टैक्सेशन की, तो निर्मला सीतारमन ने न्यू टैक्स रिजाइन को लॉन्च किया है। अर्लियर क्या होता था, जिसकी इनकम 0 से 3 लाख पर एनम के बीच में लाई करती थी, उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, यानी कि उसको इनकम टैक्स नहीं देना होता था। एंड आफ्टर दैट जिसकी 3 से 6, 3 से 10, 3 से 15 लाख पर एनम पे लाई करती है, उसको जो है अकॉर्डिंगली 5%, 10%, 20% टैक्स जो है वो पे करना होता था। बट अगर हम न्यू टैक्स रिजाइन की बात करें तो निर्मला सीतारमन ने क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया है कि 0 से 7 लाख पर एनम के बीच में जिसकी भी सैलरी है वो टैक्स फ्री है, यानी कि उसको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आफ्टर दैट जिसकी 7 से 10 लाख है, 20 लाख है, 80 लाख है, उसको फिर अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, अपना परसेंटेज के अकॉर्डिंगली वो अपना इनकम टैक्स पे करेगा। बट हाँ, जैसे कि निर्मला सीतारमन खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने कहा है कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि बहुत ही कम सैलरी में हम लोग जो है वो इतना ज्यादा इनकम टैक्स पे करें। इसलिए जिसकी भी सैलरी है, जिसका भी इनकम ओवरऑल एनुअल इनकम 0 से 7 लाख के बीच में आता है, उसको बिल्कुल भी टैक्स नहीं पे करना है। न्यू टैक्स डिजाइन के अलावा निर्मला सीतारमन ने जो है वो सप्तऋषि को भी लॉन्च किया है। सप्तऋषि का बेसिकली मतलब है 7 प्रायोरिटीज ऑफ बजट ऑफ 2023 एंड 24। जी हाँ, अमृत काल के लिए जो है वो सप्तऋषि का यूज करना पड़ेगा हम लोगों को। नंबर 1 प्रायोरिटी है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब है बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, एंड कंट्री में भी उस वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की डेवलपमेंट की जा रही है जिसको इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि इस प्रायोरिटी में बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो सबका साथ सबका विकास वाले फिलॉसफी को अप्लाई करेगी।
एंड जितने भी फार्मर्स, यूथ, विमेन, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दिव्यांग एंड जितने भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, इन सबकी डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट जो है वो फोकस करेगी। नंबर 2 प्रायोरिटी, रीचिंग द लास्ट माइल। बेसिकली इस प्रायोरिटी में गवर्नमेंट फोकस कर रही है नॉर्दर्न ईस्ट रीजन की डेवलपमेंट पे। उनको प्रॉपरली उनकी सारी डेवलपमेंट हो, उन्हें जॉब फैसिलिटी दी जाए। स्पेशली काफी सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस की है, जैसे कि आयुष, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, स्किल डेवलपमेंट, जल शक्ति एंड कॉर्पोरेशन। ये काफी सारी चीजें जो है वो अर्लियर लॉन्च हो चुकी है, तो उन्हीं की फर्दर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है ताकि नॉर्दर्न ईस्ट रीजन की जो है वो डेवलपमेंट हो सके। नंबर 3 प्रायोरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में निर्मला सीतारमन ने बेसिकली यही कहा है कि वो फोकस कर रही हैं कि जो है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो सके, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे ये होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा बढ़ती हैं। अगर वो मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने लगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने लगे, तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटी काफी बढ़ती है एंड इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो कंट्री के जीडीपी पे होता है, इनकम ग्रोथ पे होता है। तो जितना ज्यादा वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना ज्यादा वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे, जैसे कि आपका रेलवे हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, फैक्ट्रीज हो गए। नंबर 4 प्रायोरिटी, अनलीशिंग द पोटेंशियल। इस प्रायोरिटी में बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर फोकस कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए, यानी कि जितने भी लोग जो कि अपना खुद का एक बिजनेस खोलना चाहते हैं, उनके लिए जो भी टर्म्स एंड प्रोसीजर्स हैं वो सब कुछ बहुत ही इजी तरीके से हो गया है, यानी कि आप लोग इजीली जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस प्रायोरिटी में निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मोर देन 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have become discriminalized. Number 5 प्रायोरिटी, ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ बेसिकली ग्रीनरी को डिपिक्ट कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली निर्मला सीतारमन ये फोकस कर रही है कि जितने भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसको इस तरीके से करना है ताकि जो हमारा एनवायरमेंट है वो पोल्यूट ना हो, जितनी भी ग्रीनरी है उसको जो है वो हार्म ना करे। नंबर 6 यूथ प्रायोरिटी। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो यूथ पे फोकस कर रही है, उनकी एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे, उनकी ड्रीम रियलाइजेशन पे, उनकी जॉब्स पे। ठीक है, उनको अच्छे मतलब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है एंड उनके लिए अच्छी तरीके से जॉब क्रिएशन भी हो रहा है ताकि उन्हें जॉब फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके एंड वो उनके पास जितना भी जो है टेक्निकल नॉलेज है या थ्योरेटिकल नॉलेज है वो उसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर पाए। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उनको दी जा रही है। एंड एट लास्ट नंबर 7 प्रायोरिटी, फाइनेंशियल सेक्टर। गैस फाइनेंशियल सेक्टर बेसिकली आपका बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजों को जो है वो इंक्लूड करता है। तो इसमें बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर ने फोकस किया है क्रेडिट फैसिलिटी पे कि किस तरीके से जो है वो लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी किया जाएगा, किस तरीके से लोन की फैसिलिटी दी जाएगी, कितने % पे जो है वो मतलब लोन दिया जाएगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया कि ओवरऑल जो नया बजट लॉन्च हुआ है इसमें क्या क्या चीजें आई हैं, किन किन चीजों के ऊपर इस बार जो है ये फोकस कर रहे हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है कि इस बार का बजट आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। एंड वही मेरे चैनल को